हेलो एवरीवन। वीडियो के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जा रहा होता है कि हमारे हीरो जिंग के पास एक नोटिफिकेशन आया हुआ रहता है जिसमें लिखा होता है कि उसे 100 एलिमेंटल्स को मारना होगा। ये देखकर जिंग बोलता है क्या 100 अर्थ एलिमेंटल्स को, लेकिन मुझे लगता है कि मैं सिर्फ 3 को ही मार पाऊंगा। और वो अपने सामने देखता है और सोचता है कि मैं यहाँ पर कैसे आ गया, और ये खूनी धुंध, और वो कुछ सोचने लगता है। फिर उसके सामने एक हाथ आता है जिसे देखकर जिंग बोलता है ये क्या है। वो देखता है कि उसके आसपास से बहुत सारे मॉन्स्टर जमीन से निकलने लगते हैं। ये देखकर जिंग बोलता है ये इवोल्यूशन मोड क्या है, और ये खूनी धुंध ये बहुत ज्यादा अजीब है। और वो अपने स्वॉर्ड की तरफ देखता है जो कि कुछ हरकत कर रही होती है, और हमारा हीरो बोलता है कि लगता है ये सब इस तलवार की वजह से हो रहा है। और वो आश्चर्य होकर सोचता है कि आगे क्या होगा, और वो धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ने लगता है। और वो देखता है उसके सामने बहुत सारे अर्थ एलिमेंटल्स मॉन्स्टर आ जाते हैं, और वो उन्हें देखकर बोलता है ये तो बहुत बुरी खबर है, क्योंकि वो अर्थ एलिमेंटल्स बहुत सारे थे और बहुत बड़े थे। और इसे देखकर जिंग बोलता है ये कितने ज्यादा बड़े हैं और इनमें बहुत ज्यादा ताकत भी है, लेकिन ये फिर भी धीरे हैं। और वो सोचने लगता है कि मुझे नहीं लगता कि ये मिशन मेरे लिए ज्यादा मुश्किल होगी, और बोलता है कि ये क्या बड़ा जीव है और बहुत ज्यादा ताकतवर है इस नॉन वाइस डंजन में। और जिंग उस अर्थ एलिमेंटल मॉन्स्टर के सामने जाके खड़ा हो जाता है और बोलता है कि ये अच्छा होगा मेरे लिए कि मैं इससे अपने हाथों से लड़ूं और अपने ताकत को चेक करूं। और इसी के साथ वो अपना वेपन को गायब कर देता है और डायरेक्टली अपने हाथों से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, और बोलता है कि चलो देखते हैं कि मेरी ताकत कितनी ज्यादा बड़ी। और जिंग अपना एक मुक्का उस मॉन्स्टर की तरफ बढ़ा देता है, और वो मॉन्स्टर भी अपना एक मुक्का जिंग की तरफ बढ़ा देता है। दोनों के मुक्के आपस में टकराते हैं और वो मॉन्स्टर अपनी जगह से हल्का पीछे चला जाता है, और फिर से जिंग उसकी तरफ अटैक करने के लिए बढ़ जाता है। और फिर से वो मॉन्स्टर अपना एक मुक्का जिंग की तरफ बढ़ाता है, और फिर से एक बार और उन दोनों का मुक्का आपस में टकराता है, और वहाँ पर बहुत ज्यादा एनर्जी वेव प्रोड्यूस होती है। इसे देखकर जिंग बोलता है कि ये बहुत ज्यादा ताकतवर है मेरी सोच से, मैं इससे अपने हाथों से नहीं लड़ सकता। तो फिर और जिंग अपने स्वॉर्ड को अपने हाथों में ले आता है और उस मॉन्स्टर की तरफ अटैक कर देता है। तो वो मॉन्स्टर भी जिंग की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ जाता है, और जिंग बोलता है कि अब ये मुझ पर काम नहीं करेगा, तुम कमीने मट्टी के ढेर। और इसी के साथ जिंग उस पर एक हमला कर देता है जिससे कि उसका चिथड़े उड़ जाते हैं। और इसी के साथ हमारा हीरो जिंग सोचता है कि मुझे खुद के अंदर बहुत ज्यादा पावर का महसूस हो रहा है, मेरी सोच से भी ज्यादा। और वो बोलता है कि आखिरकार मैंने इसे हरा दिया, अब आगे कौन आएगा। फिर जिंग देखता है कि उसके सामने से बहुत सारे अर्थ एलिमेंटल्स मॉन्स्टर आ रहे होते हैं, और जिंग उनकी तरफ देखता है और बोलता है आ जाओ कमीनों। और एक हीलर को कभी भी कमजोर नहीं समझना चाहिए। और इसी के साथ जिंग अपनी हीलिंग मैजिक का यूज करता है, जिसके कारण से उसका स्ट्रेंथ बढ़ जाता है, स्पीड भी बढ़ जाता है, और उसकी डिफेंस करने की क्षमता भी बढ़ जाती है। इसी के साथ बहुत सारे लेवल अप का नोटिफिकेशन आ रहा होता है। जैसे जैसे जिंग उन अर्थ एलिमेंटल्स को मारते जा रहा होता है उसे उसको लेवल अप का नोटिफिकेशन आते जा रहा है। और सभी अर्थ एलिमेंटल्स को मारने के बाद जिंग बोलता है कि अब ये आखिरी बचा, और जिंग उसकी तरफ भी बढ़ जाता है, उस पर एक हमला कर देता है जिसके कारण उसका सर धड़ से अलग होकर गिर जाता है। जिंग के पास एक और नोटिफिकेशन आता है जिसमें उसे बताया जा रहा होता है कि उसका लेवल बढ़ चुका है और बधाई दी जा रही होती है पहला मिशन कंप्लीट करने के लिए। और उसे एक और नोटिफिकेशन आता है जिसमें उसको रिवॉर्ड के बारे में बताया जा रहा होता है, लेकिन अभी भी उसके सामने बहुत सारे अर्थ एलिमेंटल्स मॉन्स्टर होते हैं, और जिंग उनकी तरफ बढ़ जाता है। फिर हमें एक सीन में दिखाया जाता है कि जिंग बीच में रहता है और उसके चारों तरफ अर्थ एलिमेंटल्स मॉन्स्टर रहते हैं, और वो दोनों एक दूसरे पर अटैक करने के लिए बढ़ रहे होते हैं। और जैसे जैसे जिंग उन अर्थ एलिमेंटल्स मॉन्स्टर को मारते जा रहा होता है, वैसे वैसे उसके पास लेवल अप का नोटिफिकेशन आ रहा होता है, और इसी तरह उसके पास बहुत सारे लेवल अप के नोटिफिकेशन आ गए होते हैं। और उन सबको मारने के बाद जिंग बहुत ज्यादा थक जाता है। फिर उसके सामने फिर से एक नोटिफिकेशन आया रहता है जिसमें लिखा होता है उसके रिवॉर्ड के बारे में, कि उसका रिवॉर्ड है इनहेंस ऑफ द अर्थ, जो कि उसके तलवार के साथ फ्यूज हो सकता है। और ये सब खत्म होने के बाद जिंग बोलता है आखिरकार
आखिरकार मैं जीत गया, लेकिन ये बहुत ज्यादा थकाने वाला था। फिर जिंग के सामने एक और नोटिफिकेशन आता है जिसमें लिखा होता है कि आपका दूसरा मिशन स्टार्ट होने वाला है और इसमें आपको 100 वाटर एलिमेंटल्स को मारना। इसे देखकर जिंग बोलता है क्या? फिर जिंग अपने रिवॉर्ड के बारे में सोचने लगता है कि ये क्या है, क्या यही इस मिशन का रिवॉर्ड है? मैंने इस रिवॉर्ड के बारे में कभी कुछ नहीं सुना पहले, इसका इस्तेमाल क्या है? फिर हमें एक प्रिंट दिखाया जाता है जिसमें उस रिवॉर्ड के बारे में दिया हो, जिसमें लिखा होता है कि वो एक क्रिस्टल है अर्थ पावर का, जो कि मोटा और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि किसी भी वेपन के साथ फ्यूज हो सकता है। और फिर जिंग उसे अपने हाथ में लेके बोलता है कि ये क्रिस्टल जिसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता है, लेकिन अब मेरे पास टाइम नहीं है इन सब चीज़ों के लिए और आगे आने वाला कौन सा मिशन है। और वो सोचता है कि अगर इसी तरह चलता रहा तो मैं पक्का यहाँ पर मर जाऊँ। फिर जिंग के सामने एक बहुत तेज रोशनी आती है और इसे देखकर जिंग बोलता है हाँ, और वो अपने सामने की तरफ देखते हुए बोलता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। और जैसे वो सामने देखता है बोलता है ये तो क्या ये हेवन स्नो स्टॉर्म है? और जिंग बर्फ को अपने हाथों में लेके देखता है और बोलता है कि अचानक से यहाँ पर बर्फ कैसे गिरने लगी। फिर वो सोचता है कि स्नो है और मिशन में तो वाटर एलिमेंटल्स के बारे में लिखा हुआ था और सोचता है कि क्या ये मिशन के बारे में है। फिर वो देखता है उसके सामने बहुत सारे आइस क्रिस्टल आसमान से नीचे की तरफ गिर रहे हो और ये देखकर जिंग बोलता है हाँ ये क्या है? और वो बड़े बड़े आइस क्रिस्टल जमीन की तरफ गिर रहे होते हैं और जिंग उनसे बचकर निकल गया होता है। फिर वो आइस क्रिस्टल धीरे धीरे एक मॉन्स्टर का शेप लेने लगता है और जिंग के सामने एक आइस मॉन्स्टर आके खड़ा हो जाता है और जिंग भी उसके सामने खड़ा रहता है। और जिंग बोलता है कि मैंने जैसा सोचा था कि ये एक नॉर्मल वाटर एलिमेंटल नहीं होगा, मुझे लगता है कि तुम और भी ज्यादा ताकतवर हो चुके हो। फिर आइस एलिमेंटल्स मॉन्स्टर जिंग की तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है वैसा, और जिंग उसके अटैक से बचते हुए उसके ऊपर एक अटैक करता है और उसके पीछे पहुंच और वो आइस मॉन्स्टर भी उसे देखता है। जिंग बोलता है कि यह अटैक इस पर काम क्यों नहीं कर रहा, ये कितना बुरा है। फिर वो आइस मॉन्स्टर फिर से जिंग की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ जाता है और जिंग भी अपनी जगह पे होता है। फिर जिंग सोचता है कि मुझे अब तक कोई नुकसान क्यों नहीं हुआ और अब मुझे क्या करना चाहिए। और वो सोचता है कि मेरे अटैक से उस पर कोई असर क्यों नहीं पड़ा। और एक बार फिर जिंग उस मॉन्स्टर की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ जाता है और बोलता है कि चलो फिर से करके, और वो मॉन्स्टर भी जिंग की तरफ बढ़ जाता है और वो उस पर एक अटैक कर देता है और वो देखता है कि वो मॉन्स्टर फिर से रीजनरेट हो गया। इसे देखकर जिंग बोलता है क्या इसके पास रीजनरेटिंग पावर है? मुझे लगा ही बहुत ज्यादा ताकतवर ही नहीं उस अर्थ एलिमेंटल्स के मुकाबले, लेकिन और भी ज्यादा इसके पास रिकवरी स्किल है एक वाटर एलिमेंटल्स की तरह, जो कि इसे लगातार हील करता रहता है। जिंग उस मॉन्स्टर की तरफ देख रहा होता है और बोलता है कि ये तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया मेरे, और बोलता है कि क्या मैं यहाँ पर मर जाऊंगा या आइस एलिमेंटल। और वो मॉन्स्टर जिंग की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ जाता है और जिंग ये देखकर बोलता है कि अब मैं यहाँ पर मर जाऊंगा। फिर जिंग के सामने उसका नोटिफिकेशन आता है कि आपके तलवार से वो स्टोन जुड़ने के लिए जो भी कंडीशन था वो पूरा हो चुका है, तो क्या आप उस क्रिस्टल को अपने वेपन से जोड़ना चाहेंगे? जिंग वो नोटिफिकेशन को देखकर बोलता है कि एक वेपन के साथ फ्यूजन और इस समय में, और सोचता है कि ये देखकर हमारा हीरो जिंग तैयार हो जाता है और बोलता है फ्यूजन। फिर उसके सामने एक और नोटिफिकेशन आता है जिसमें लिखा होता है कि फ्यूजन अपने प्रोग्रेस में है, प्लीज इंतजार करें। और जिंग के हाथ में उसकी तलवार आ गई होती है। अर्थ एलिमेंटल स्टोन भी उस स्वॉर्ड के साथ जुड़ जाती है। फिर सिस्टम से एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें लिखा होता है कि आपका फ्यूजन सक्सेसफुल हो गया। फिर एक और नोटिफिकेशन आता है जिसमें लिखा होता है कि आपका स्वॉर्ड उस स्टोन के साथ जुड़ने के कारण आपके पास एक नया स्किल आता है जो कि यूनिक है, नाम है उसका पेट्रीफाई। जो फिर हमें पेट्रीफाई के बारे में बताया जा रहा होता है कि अटैक करने के दौरान आपका वेपन पेट्रीफाइड इफेक्ट देगा आपके दुश्मनों पर, जिसके कारण से उसका स्पीड 50% से घट जाएगा और हीलिंग इफेक्ट भी 3 सेकंड के लिए रुक जाएगा। लेकिन जो आपका एनिमी है उसका डिफेंस 30% से बढ़ जाए। ये देखकर बोलता है पेट्रीफाई और हंसता है, हा हा हा, लगता है हेवन भी मेरे साथ। और वो अपने स्वॉर्ड को लेकर उस मॉन्स्टर की तरफ बढ़ जाता है और बोलता है कि मेरे पास अभी भी चांस है। और जिंग उन मॉन्स्टर की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ जाता है और वो मॉन्स्टर भी जिंग की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ जाता है। थोड़ी देर का सीन दिखाया जाता है कि उस स्वॉर्ड से उस मॉन्स्टर पर डैमेज आ
रहा है। और ये देखकर जिंग बोलता है कि ये काम कर रहा है। और फिर जिंग उन मॉन्स्टर से बोलता है तुम कमीनों चल जाओ जहन्नम में। और ये बोलते के साथ जिंग हंसने लगता है और बोलता है हाँ चलो साथ में खेलते हैं कमीनों। और जिंग उनकी तरफ अटैक करने के लिए बढ़ जाता है और वो सारे मॉन्स्टर भी जिंग की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ जाते हैं। और जैसे ही जिंग और उस मॉन्स्टर के बीच में लड़ाई होने वाली रहती है, जिंग अपना तलवार को हवा में घुमा देता है, जिसके कारण से वो मॉन्स्टर वहीं पर मर जाता है। और वो देखता है कि उन सारे मॉन्स्टर को मारने के बाद जिंग बोलता है कि आखिरकार ये खत्म हुआ। फिर वो सिस्टम की तरफ देखता है जहाँ पर लिखा होता है कि उसने 99 मॉन्स्टर को मार चुका है और अब एक बचा हुआ है। और ये देखकर जिंग बोलता है कि एक और है, वो कहाँ पर है, मैं उसे देख क्यों नहीं पा रहा। फिर वो सामने की तरफ देखता है और हैरानी से बोलता है हाँ, वो देखता है कि जितने आइस एलिमेंटल्स मॉन्स्टर को जिंग ने मारा हुआ है उन सब की एनर्जी एयर में जाके एक जगह इकट्ठा हो रही है। फिर जिंग बोलता है कि अब ये सब क्या हो रहा है और बोलता है कि ये सारे मरे हुए एलिमेंटल्स आपस में जुड़ रहे हैं। फिर थोड़ी देर में जिंग देखता है कि उसके सामने एक लेडी मॉन्स्टर आती है, जिसे देखकर जिंग बोलता है यहाँ पर क्या हो रहा है, क्या ये वही है। और जिंग उस लेडी मॉन्स्टर की तरफ देख के बोलता है स्नो क्वीन। और वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको ये कैसा लगा। तब तक के लिए गुड बाय।